हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजभर की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम राजभर की पाठशाला में सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सर्वनाम की डिफिनीशन क्या है। आप सबको पता है कि सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउन, के प्रोनाउन के नाम से इसे पहचाना जाता है। तो सर्वनाम की जो परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनती है कि ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उनका उपयोग किया जाए, बस वही सर्वनाम कहलाता है। छोटी सी परिभाषा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों की जगह पर उनका उपयोग किया जाए, वही हमारा है सर्वनाम। तो सर्वनाम में देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे अभी बाजार जाना है। तो किसे बाजार जाना है? मुझे। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है। नाम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वही सर्वनाम है। अब देखिए, तुम हमेशा सच बोलते हो। तुम शब्द का उपयोग किया गया है, यह संज्ञा नहीं है। कृपया आप बैठिए, तो आप यह संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो यही शब्द हमारे सर्वनाम बनते हैं। तो देखिए, सर्वनाम जो शब्द होते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर हम अक्सर तुम्हारे लिए, उसे, ये, इन्हें, आप, मैं, तुम अथवा किससे इत्यादि सर्वनाम शब्दों का अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम के जब भेद की बात करते हैं हम, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अंत में आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों, तो इन सर्वनामों के भेदों में से सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो ऐसे सर्वनामिक शब्द, जैसे जो सर्वनामिक शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बस वही कहलाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला अर्थात मैं बाजार गया था। कौन? मैं। बोलने वाला। फिर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम। सुनने वाला। और उसे साथ ले जाओ, उसे अर्थात कोई अन्य व्यक्ति। तो मैं, तुम और कोई अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, वहां होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के पश्चात सेकंड नंबर पे हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? तो जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु अथवा तो व्यक्ति का बोध कराए, लेकिन वो बोध कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। बस वही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निकट अथवा दूर कोई वस्तु हो अथवा व्यक्ति हो, उसका निश्चित बोध कराए, तो वही हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम दूसरे शब्दों में संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में भी पहचानते हैं। देखिए, वह मेरी कमीज है। तो वह मेरी कमीज है दूर की चीज है, लेकिन निश्चित है कि वह कमीज मेरी है। तत्पश्चात वह मेरे मित्र का भाई है। देखिए, वह दूर की वस्तु है, दूर का व्यक्ति, मेरे करीब तो है नहीं, तो वह मेरे मित्र का भाई है। तो यहाँ पे मेरे शब्द का उपयोग किया गया है। और यह रोहन की गाड़ी है। देखिए, इशारा किया गया है, नजदीक की चीज है, गाड़ी रोहन की ही है और किसी की नहीं। तो यह रोहन की गाड़ी है। और अंत में हम देखिए, यह पुस्तक मेरी है। अब यह जो पुस्तक है यह मेरी है। तो यहाँ पे मेरी, मेरे और यह ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जहां पर जो चीज दर्शाई गई है वो निश्चित रूप से बताई गई कि ना वह चीज मेरी ही है, वह कमीज मेरी ही है, भाई भी मित्र का है, रोहन की ही गाड़ी है। तो मेरी, यह,
मेरे ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन देखिए यहाँ पे इन सर्वनामों का तो प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, निश्चितता का भाव, कि वह चीज निश्चित है, मेरी ही है, चाहे कमीज हो, चाहे मित्र का भाई हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पुस्तक हो। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और नंबर 3 जो हमारा है सर्वनाम से संबंधित, वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन अब हम देख रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? बिल्कुल निश्चयवाचक का अपोजिट। कैसे? कि ऐसे सर्वनामिक शब्द जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, हमें निश्चित बोध न कराती हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनता है। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया गया होता है वह है कोई, कुछ, बहुत, कुछ, कोई न कोई, कितना आदि। इन शब्दों का उपयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लगता है कमरे में कोई आया था। कौन आया था? पता नहीं, अनिश्चय है, ये तो कुछ निश्चित तो है नहीं है? इसके पश्चात बेटा कुछ खाकर जाना, या कुछ खाकर जाना, क्या खाकर जाना? दही खाकर जाना, कि गुड़ खाकर जाना, कि क्या खाकर जाना, यहाँ निश्चित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर देखो कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? पता नहीं। आज कुछ न कुछ जरूर होगा, आज कुछ न कुछ जरूर होगा, क्या होगा? वो भी अनिश्चित है। तो सारे के सारे उदाहरण हम देखते हैं, हमें अनिश्चितता का भाव देखने को मिलता है। कोई चीज होने वाली है लेकिन कंफर्म नहीं है, वो क्या है? अनिश्चित है। इसलिए ये सारे के सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनते हैं। आइए अब नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम, और नंबर 4 हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? यह एकदम सरल है। किस तरह से? कि जो सर्वनामिक शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराती हो, किसका? प्रश्न का, क्वेश्चन का, तब वो बनता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में अक्सर कौन शब्द का प्रयोग किसके लिए? व्यक्ति के लिए, तथा क्या शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए कि किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, किसके साथ दिल्ली जा रहे हो। इसके पश्चात तुम्हें यह उपहार किसने दिया, तो किसके साथ, किसने, यह व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया गया प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है। और क्या कल नहीं आओगे, तो क्या कल नहीं आओगे, तो यहाँ पे किसे, किसने, कौन, क्या, ये सारे के सारे जो शब्द हैं कुल मिलाकर के क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अब चलते हैं हम नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि परिभाषा इसकी कुछ इस प्रकार से बनती है कि संबंध बताता हो, संबंधवाचक, जिस प्रकार का नाम है वैसे उसके स्वभाव भी हैं। तो देखिए परिभाषा किस प्रकार से बनती है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी शब्द का उसी वाक्य से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या बताता हो? संबंध बताता हो, बस यही हमारा कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण शब्द देखिए कि जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा। इसके पश्चात सेकंड उदाहरण देखते हैं हम, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो ये दो वाक्य आपको दिख रहा है, तो इन दोनों वाक्य में देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलेगा ही। तो देखिए पहला वाक्य बनता है जिसने अपराध किया, और दूसरा वाक्य बनता है उसे दंड तो मिलेगा ही।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ क्या है, संबंध है। अतः यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक उसी प्रकार से जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो दो वाक्य बन रहा है, एक परिश्रम करने का और दूसरा सफल होने का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों वाक्यों के बीच में संबंध है, तो संबंध बताता है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। जो सोएगा सो खोएगा, देखिए जो सोएगा सो खोएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इन दोनों वाक्यों के बीच में संबंध बता रहा है। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है, जिसने, उसे, जो, वह, जो, सो, और इसके अलावा जो जागेगा सो पाएगा। फिर वही जो और सो, ये क्या संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। और अंत में इसका उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा और वैसा, यह संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं यह शब्द, इसलिए ये सारे के सारे शब्द जो, जिसने, उसे, जैसा, वैसा, ये सारे के सारे शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए और अंत में देखते हैं हम नंबर 6, जो कि है निजवाचक सर्वनाम। अब प्रकार का जो नाम दिया गया निज, निजवाचक, निज का अर्थ होता है स्वयं, अपने आप के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी बनती है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में क्या, कर्ता के साथ क्या बताता हो, अपनापन बताता हो। निज अर्थात अपनापन, तो अपनापन बताता हो, वह होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसे छोड़ दो, वह अपने आप चले जाएगा। तो देखिए, उसे छोड़ दो, कर्ता कौन है, उसे, छोड़ दो, फिर अपने आप चला जाएगा, स्वयं। समझे, यहाँ पे अपनापन का भाव प्रकट हुआ ना, अपनापन प्रकट हो रहा है, अपने आप चला जाएगा। इसके पश्चात, आप खाना रख दो, मैं स्वयं खा लूंगा। देखिए, अपने आप और स्वयं। मैं साइकिल अपने आप ही सीख लूंगा। देखिए, साइकिल है लेकिन अपने आप। और अंत में देखते हैं, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लूंगा अथवा धो लेता हूं। तो देखिए, अपने आप। तो कुल मिलाकर के हम ये जितने भी यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, सब में हम अपनापन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अपनापन, निज, निज का भाव देखने को मिल रहा है। अतः यह हमारा कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, तो ये हुए हमारे सर्वनाम के कुल 6 भेद। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सर्वनाम के जो 6 के 6 भेद समझाए हैं, आपको सरलता पूर्वक समझ में आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।